हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे? चैप्टर 2, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट में उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक्सपोनेंट में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज को, और हम क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज 2B है उसको पूरा कंप्लीट बताएंगे। और थोड़ी सी वीडियो आप सबकी लॉन्ग होगी तो उससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2B के। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि 2B का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। इसको हमको क्या करना है, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो इसको कैसे करना है ये सब मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ। अगर आप पहले इसके पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप क्या करिए, देख लीजिए, और यहाँ पर और अच्छे से भी आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपका, जैसे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर है, इसमें से जो भी क्वेश्चन बचेगा उससे आपको स्वयं करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 2B है, और 2B में हम क्या करेंगे, केवल सभी का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर क्या है, -1। और इसको हमको क्या करना है, रेशनल नंबर में बनाना। और रेशनल नंबर आपको पता है, रेशनल नंबर क्या कहता है, किसी भी नंबर को P/Q के रूप में एक्सप्रेस करना। जिस भी नंबर को हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं उसी को हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको कैसे करना है, इसकी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी सभी नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, देख लीजिए। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस है तो उसको हम क्या करते हैं, जब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 1/5। ये आपका हो गया आंसर, बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए सेकंड आपको करना, थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 3/4 का होल का पावर क्या है, -4। अब इसको हमको क्या करना है, रेशनल नंबर में बनाना है। अब ये इसकी भी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। अगर किसी भी फ्रैक्शन का पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को उसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब यहाँ 3/4 आया है, मतलब जो न्यूमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है, इसी को उल्टा कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर उसे न्यूमिनेटर कर देते हैं, और जो आपका न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, और यहाँ से आपका माइनस सिंबल हट जाता है। ये आपका हो गया आंसर। और इसके बाद जब इसको हम, जैसे 3/4 की पावर जब पॉजिटिव में हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 336। और इसको जब हम 3 टाइम करेंगे तो हो जाएगा आपका 27। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब इसके बाद देखिए जो फोर्थ है आपको करना है, जो फिफ्थ क्वेश्चन, पहले का जो 5वां क्वेश्चन है उसमें क्या करना, कह रहा कि -x है और उसकी पावर -1 है। इसको आपको क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है। याद रहे, बेस चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव में ही रहेगा। अगर पावर माइनस में है, पावर अगर माइनस में है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और अभी मैं बताया हूँ अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको हम प्रॉपर्टी पढ़ें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-x। ये आपका हो गया आंसर, -1/x। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है, अभी मैं आपको पढ़ के बताया हूँ। तो इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन बचेगा उससे आपको करना है। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं
ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप फिर से बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आए ना, बहुत ईजी है, बट जितना बढ़ाए हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप ना लगा पाएँ। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 4/9। 4/9 का होल की पावर क्या है, -³ इंटू 4/9, इसकी पावर कितना है 11, और इसके बाद इंटू 4/9 और इसकी होल की पावर क्या है -10। अब इसको हमको क्या करना है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था, अगर आपका बेस सेम है, अगर बेस देखिए आपका यहाँ पर सेम है तो पावर क्या होती, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपका जो है यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जब हम पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे कैसे हम उतार देंगे 4/9, यहाँ -3, और इसको हम जब क्या करेंगे 11 और प्लस और माइनस क्या बनता माइनस, यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9, इसके बाद पावर -3 इंटू, और जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब हम पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा इसमें से जब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/9, और पावर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 4/9 और इसकी पावर हो जाएगी -2। अभी मैं बताया जब अगर पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, अगर बेस फ्रैक्शन में उसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल इसलिए करते हैं कि जो आपकी पावर माइनस हो पॉजिटिव में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 4/9 है इसको हमने क्या किया 9/4, और ब्रैकेट में इसकी जो पावर माइनस थी ये पावर क्या हो गई पॉजिटिव। अब इसी को हम क्या करेंगे 9 को 2 टाइम लिख देंगे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से 9/4 मल्टीपल 9/4। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी पावर है जितनी बार रहेगी उतनी बार ये रिपीट करेगा। जब हम 9 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 81, और 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 16। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड कैसे करेंगे, सब प्रॉपर्टी के ऊपर है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए और आपको बहुत ही अच्छे से फिर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि -7/11 और इसकी पावर क्या है -6, और यहाँ पर बीच में क्या करना है इसको डिवाइड करना, फिर -7/11 और इसकी पावर क्या है -2। अब मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, अगर बेस सेम है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है और अगर बीच में डिवीज़न का सिंबल हो तो हम क्या करते हैं पावर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो हम क्या करेंगे पावर माइनस कर देंगे। -7/11 यहाँ पर -6 है, और हमको पता है जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया और ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर्टी भी लिख लिए हैं, ये देखिए प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी भी लिख दिए हैं, और इसी सेम प्रॉपर्टी पे इसको सॉल्व कर दिए हैं। अब देखिए -7/11 और इसके बाद पावर, आपको पता है माइनस माइनस क्या बनता है, जब माइनस माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -6 + 2, अब इसको सपरेट करेंगे तो -7/11 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -4। अब यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि जिस नंबर का सिंबल बड़ा होता है उसी को हम यहाँ पर वही सिंबल लिखते हैं। तो ये हो गया -4। अब आपको मैं बताया हूँ कि अगर पावर माइनस में है तो जो फ्रैक्शन होता है इसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए वो भी प्रॉपर्टी लिख लिए हैं, जैसे कहा गया a/b, इसकी पावर माइनस है, जब इसको हम पॉजिटिव में पावर को बनाएंगे तो a क्या हो जाएगा b/c और a हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे सिमिलरली इसी प्रकार से इसको हम कर लेंगे। -11/7 है, तो अब देखो यहाँ -7/11 है तो पावर क्या है माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे इस आइडेंटिटी से, मतलब इस प्रॉपर्टी से। तो जब इसको हम क्या करेंगे 11 को 4 टाइम लिखेंगे तो आपका आंसर, जब 11 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो भी क्वेश्चन बच रहा है उससे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब उसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि इसको आपको क्या करना है एक्सप्रेस करना है, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। तो देखो इसको क्या करना, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें -/11 पावर माइनस में है इंटू 9/11 और पावर आपका माइनस में है। इसके बाद ब्रैकेट बंद और इसके बाद आपका डिवाइड करना है 9/11 -3। अब देखो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं 9/11
और -3 प्लस ब्रैकेट में -7। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/11 प्लस और माइनस क्या बनेगा माइनस, और जब इसको हम सॉल्व करते आएंगे यहाँ देखिए नीचे, और इस नंबर में कुछ नहीं छेड़ेंगे, इस फ्रैक्शन को ऐसे हम लिखते चले आएंगे। तो अब देखो माइनस माइनस क्या बनता प्लस 9/11, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया -10। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों फ्रैक्शन का जो पावर है निगेटिव है, और बीच में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा था। इसकी प्रॉपर्टी अभी मैं पीछे बताया हूँ, ये क्या हो जाएगा ए रेसिप्रोकल हो जाए, नहीं ये सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं। तो 9/11 और यहाँ -10, यहाँ माइनस और -3। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/11 और माइनस माइनस प्लस। अब इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस इसकी पावर क्या हो जाएगी 9/11 -7। अब इसको क्या करो आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में हो जाएगी जो आपकी पावर नेगेटिव में है। तो हमने क्या किया इसको रेसिप्रोकल कर लिया और आपका जो पावर है पॉजिटिव में हो गई। अब क्या करेंगे 11 को 7 टाइम लिख लेंगे और 9 को भी 7 टाइम लिख लेंगे, और उसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसी में का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 5th आपको करना था। इसको हम कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। देखिए ये क्या है -2/3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर है -3, फिर इसके बाद एक मंझला ब्रैकेट है, इसके ऊपर क्या है -4, फिर एक बड़ा ब्रैकेट है इसके ऊपर -4। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो आपका ए पावर है इस पावर का मतलब जो पावर है पावर में आप इसका मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8। ठीक, अब जब यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 8 का मल्टीप्लाई इस पावर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -3 इंटू और माइनस माइनस प्लस हो गया 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस पावर में। तो अब देखिए प्लस और माइनस क्या बना माइनस, और जब हम 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगी पावर। और ऐसे जो आपका ये बेस है ऐसे लिखते हम आएंगे, कुछ छेड़छानी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका बेस है और देखिए ये पावर आपका निगेटिव है। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि जो अगर पावर निगेटिव में है तो इसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल जैसे करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ये जो निगेटिव है इसको हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, ये निगेटिव में ही रहेगा, बस केवल पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको हमको कितना लिखना है 24 टाइम। जब 24 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा थोड़ा सा वेट करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए हम टाइम नहीं लेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आप आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं इसको 24 टाइम लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको एबुलेट करना है। थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एबुलेट करना है, इसको एबुलेट करके हमको क्या करना है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही क्वेश्चन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन बचेगा आपको सॉल्व करना है। हम ज़्यादा लाइट ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा लाइट हमको कम करना पड़ेगा। तो अब हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, तीनों में से जो भी क्वेश्चन बचेगा उसे आपको स्वयं करना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इस फर्स्ट में क्या कहा गया है कि -3/4 इसकी पावर -2 में है, मतलब इसकी पावर माइनस में है, इंटू इसके बाद आपका देखो यहाँ पर -6/5 और इसकी पावर -2 है।
अब देखिए इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर नीचे। तो -4/3 ये पावर पॉजिटिव हो गई। ऐसे दोनों को इसी प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को एक ही बार लिखते हैं इस प्रकार से, -4/3 इंटू -5/6। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे 6 हो जाएगा। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, 10 को 2 बार लिखेंगे। 10 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। जब 10 को 2 टाइम लिखेंगे 100, और 9 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे तो 81। क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड आपको करना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जो आपका यहाँ बेस दिया है इसकी पावर माइनस में है -3, और 1/20 इस बेस की पावर क्या है, बेस की पावर है -3। ये भी सेम उसी प्रकार से है। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए ये आपका निगेटिव है तो निगेटिव में ही रहने दीजिए, अभी लास्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -16 इंटू 1/20। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। अब इसके बाद जब हम 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ 5 है। अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, ये जो आपकी पावर निगेटिव है ये पॉजिटिव में हो जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो अब जैसे हम इसको पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4, और इसको जब हम 3 टाइम लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये भी आपका निगेटिव में ही आएगा आंसर, और ये आपका जब 3 टाइम में आप 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 125, और 4 को 3 टाइम करेंगे 64। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी तो परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है, और आपको पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी एवलुएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आप देखते रहिएगा जब हम यहाँ बताने जा रहे हैं सॉल्व करके। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन बचेगा उसे स्वयं आपको करना है, और जो इसमें से हार्ड लग रहा है मैं उसे आपको बता देता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, एबुलेट करना। अब देखो ये -3, इसको हम अभी मैं बताया ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी के बेस की पावर अगर माइनस है तो जब इसको हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ऐसे सिमिलरली आप क्या करोगे, इसको जब करोगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवीजन का सिंबल है, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं 4/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 4, और 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 3, तो 4/3 और होल की पावर 2, और हम क्या करेंगे 4 को 2 टाइम लिख देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16/9। क्लियर है। ऐसे आपका देखो 4 क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला भी सेम इसी प्रकार से सिमिलरली, और इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है, एक बार आपको ऐड करना, फिर इसके बाद डिवीजन करना है। अब इसको क्या करोगे, आप चेंज करोगे, 4 की पावर -1 है तो इसको आप क्या करिए, पॉजिटिव में बनाइए, 1/4 प्लस यहाँ पर 1/8। भाई प्रॉपर्टी पढ़ लो, क्योंकि सब प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़ोगे तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है। और मैं प्रॉपर्टी एकदम इजी वे में बताया हूँ। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पर जाइए और अच्छे से देख लीजिए। अब जब इसको देखो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 होगा। देखो यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल रहेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद जब हम यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में 2/8 और प्लस 1/8, इसको ऐड करेंगे 3/8, इसके बाद डिवीजन। ये भी देखो इसकी पावर निगेटिव में, इसको हम क्या करते हैं, अब पॉजिटिव में बना लेते हैं। पॉजिटिव में बनाएंगे 2/3 और यहाँ 3/8। अब इसको क्या करते हैं, डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, 3/8 इंटू ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से देखो 3 कैंसिल, और 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 1/4। क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
कि a आपका 4/3 इसकी होल की पावर नेगेटिव में -2 इंटू 3/4 और होल की पावर -3 इंटू -7/8 और होल की पावर 0। ठीक है, अब याद रखना किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो समझ जाना कि आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ऑलरेडी इसका आंसर मैंने 1 लिख दिया, सब प्रॉपर्टी बताया हूँ। अब इसको क्या करना, आपको ऐसे ही लिख लेना और इसको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी लाइट कट गई है तो अंधेरा हो गया होगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जैसे हम इस पावर को पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2 और इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, फिर इंटू 4/3 और इसकी पावर हो जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम लिख लेंगे, मतलब 3 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे 64 हो जाएगा, यहाँ आपका इंटू बाई 27 हो जाएगा, और इंटू 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब क्या करते हैं, 4 से इसको जब हम 4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 9 को जब हम 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 16/3। क्लियर है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ही बता रहा हूँ, देखो, और जो बच रहा है उससे आपको करना था। ये क्या है, -1/4 और इसकी पावर -3 है, डिवाइड 3/8 और इसकी पावर -2 है। अब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर दो, तो -4/1 ये हम पर हो गया 3 और 8/3 और ये हो गया पॉजिटिव। अब इसको क्या करो, इसको आपको क्या करना है, इसको क्या करो, ये आप 4 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो -64 हो जाएगा, और जब 8 को 2 टाइम लिखकर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप जो डिवीजन सिंबल है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए। जैसे आप मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब ये 9 ऊपर हो जाएगा और आप 64 आपका नीचे हो जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर। अब देखो 64 कैंसिल, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया -9। क्लियर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट कम करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, x का मान बताना है। तो इसको आप क्या करिए, मैं इसको आपको अभी फट से बता देता हूँ दोनों क्वेश्चन का कि x का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने आंसर पे आते हैं। तो आंसर हमने क्या किया है, पहले से ही लिख लिया, बस आपको क्या करना है, समझाना है। अगर हम लिख के बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले से ही लिख लेता हूँ कि जिससे टाइम ना लगे, फिर भी लेकिन टाइम लग जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, 7/4 इसकी पावर -3 है, मतलब निगेटिव में है, और 7/4 होल की पावर -5 इज इक्वल टू 7/4 और इसकी पावर x -2। इसमें हमको क्या करना है, x का मान बताना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताया हूँ कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो वही प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं, 7/4 -3 प्लस ब्रैकेट में -5। अब क्या करेंगे, 7/4 और प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, -3 और -5। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वल इधर x वाला ऐसे लिख लेंगे, और इस चीज़ को देखो यहाँ से 7/4 और 7/4 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, -3 और -5 और x -2। क्लियर है। अब हमको पता है माइनस माइनस जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद x -2 है, जब इस मतलब देखो नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो नंबर को जब एक तरफ करेंगे इधर माइनस है तो इधर क्या करेगा, प्लस। तो हमने क्या किया, x -8 + 2। अब हम क्या करेंगे, -8 मन से जब +2 को घटाएंगे या प्लस करेंगे तो हम क्या आंसर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, -6। ये आपका हो गया x का मान। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी एकदम सिमिलरली उसी प्रकार से करना, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1/25/8 125/8 इंटू 125/8 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 5/2 पावर 18। अब इसमें क्या करना, इसको तुमको क्या करना, चेंज करना किसके रूप में, पावर के रूप में चेंज करना है। ठीक है, इसको क्या करिए आप पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है, अगर 5/2 को
5/2 की पावर 3 टाइम लिख लेंगे तो कितना आएगा, अगर 5 को 3 टाइम लिखते हैं 125 आ जाएगा, और जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, जब इसको करेंगे तो ये देखिए 5/2 यहाँ इसकी पावर 3 और इसके बाद एक ब्रेकेट लगेगा x, ठीक है, इसके रूप में बदलना। फिर हम क्या करेंगे 5/2 यहाँ 3 हो गया और इसके बाद 5/2, अब हम जानते हैं पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3x हो गया इज इक्वल टू 5/2 पावर 18। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमने क्या किया बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया। तो अब देखो ये जो 5/2 है, यहाँ पर जो 5/2 है और ये राइट साइड में जो 5/2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बचा है तो पावर को हम इक्वल कर देंगे। 3 + 3x इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, नंबर को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ 3x हो गया, ये प्लस करा तो इधर क्या किया माइनस कर दिया, यहाँ 3x हो गया, जब हम 18 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 15। अब देखो यहाँ 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 5, और x का मान हमको कितना मिल गया 5। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अभी मैं आपको रेसिप्रोकल एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कैसे करना, तो चलो हम क्या करते हैं इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब इसको कैसे करना है, देखिए सेकंड का सेकंड में क्या कहा गया, 8/11 की पावर 2 है, फिर इसके बाद एक ब्रेकेट लगा है, उसकी पावर क्या है -5 है, इंटू 8/8 और इसकी पावर क्या है -12। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं बताया था अगर पावर दिया है तो पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/8 और इसकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, इंटू 8/8 और -12। क्लियर। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका माइनस है और यहाँ पर भी आपका माइनस लगेगा, हमसे नहीं लगा तो हम लगा देते हैं यहाँ पर। अब ये -10 है और इसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी ये सही है, पॉजिटिव ही रहेगा। देखो हमने क्या किया, ये आपका इसको देखो, ये आपका बेस सेम नहीं है, यहाँ पर आपका बेस सेम नहीं है, इसको बेस सेम करने के लिए ये जो माइनस है इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तब यहाँ पर जाके ये बेस सेम होगा, ये +10 ही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं जब बेस सेम हो गया तो पावर ऐड कर देंगे, 11/10 और इसके बाद +10 और प्लस फिर -12। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं पावर को जब ऐड करेंगे तो पावर ऐड कर देंगे, तो इसको 10 में से -12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। अब ये कितना हो जाएगा 8/8। अब इसको क्या करना पावर को पॉजिटिव बनाना, तो 8 ये हो गया 11 और ये आपका क्या हो गया रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव हो गया तो ये आपका आंसर हो गया 64/121। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस साइड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, बहुत ईजी है कि जैसे हम पीछे पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप पढ़ लीजिए, कहा गया है इसमें आपको x का मान बताना है, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। क्लियर। तो चलो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बस आपको 10 मिनट और लगेगा, इसके बाद आपका ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया कि 3 की पावर क्या है 2x + 1, इसको डिवाइड करना है 9 से, इज इक्वल टू राइट साइड में 27। अब क्या करना, इसको आपको जितना दिया गया है 3 के पावर में कन्वर्ट कर लो। ये ऑलरेडी 3 के पावर में कन्वर्ट है, हमको पता है जब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, और जब हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा और इसके पावर कितना हो जाएगी 3। अब देखो मैं आपको बताया था अगर डिवाइड का सिंबल है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पावर माइनस में कर लेंगे, या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, ये पावर के रूप में हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 हो गई। क्लियर। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर हो गया, जब यहाँ से नीचे से ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो वही बात हुई यहाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 की पावर 3 हो गई, यहाँ 2x + 1 - 2, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप को गायब कर सकते हो या आप यहीं पर डायरेक्टली लिख सकते हो, इस स्टेप को आप गायब कर सकते हो। तो इसको ना लिखो, यहीं पर इसको क्या करो, पावर डिवाइड के केस में क्या होता है, 1 मिनट लाइट बढ़ा देते हैं।
देखो इस स्टेप को आप गायब कर दीजिए। आपको बताए थे अगर डिवाइड जहाँ करेगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो देखो सिमिलरली उसी प्रकार से इसको हमने क्या किया था, वैसे ही कर दिया था। यहाँ पर देखो माइनस है तो मल्टीप्लाई में जैसे ए भी स्टेप आपका सही है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ नहीं ए स्टेप आपका सही है, सॉरी ए स्टेप आपका सही है। तो इसको हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन के रूप में बदल लिया तो माइनस हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इसके पावर -2। क्लियर, ये ऊपर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पावर को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ 3 है, इसका बेस और इसका बेस कैंसिल और पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। अब देखो ये नंबर -1 में है तो इधर क्या करेगा प्लस, यहाँ 2x, यहाँ जब प्लस करेगा 4 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा तो यहाँ क्या करेगा ये डिवाइड। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या कर देगा डिवाइड। तो यहाँ देखिए डिवाइड किया तो x का मान कितना आ गया 2। क्लियर है, x का मान कितना आ गया 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इधर पीछे है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। इसमें कैसे क्या करना, पहले आप क्वेश्चन समझिए उसके बाद आपको आंसर मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा गया है, तो हमें लाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लाइट कट गई है जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि बाई व्हाट नंबर शुड बी -3/2 इसकी पावर -3 बी मल्टीपल सो दैट प्रोडक्ट इज इतना 9/8 पावर -2। कहा गया कि इस नंबर इस फ्रैक्शन में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 9/8 और इसकी पावर -2 हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे दोनों क्वेश्चन हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर को लेट करेंगे फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो लाइट कट गई है जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, मोबाइल की लाइट बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली रूम में अंधेरा हो गया है। लेट द नंबर इज x, मैंने क्या किया नंबर को x मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो -3/2 इसने क्या किया था, इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसके बराबर एक इक्वेशन हो गया। इसकी पावर क्या हो गई -3 और ये x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे हम क्या करेंगे, -3 है। अब इसके बाद ये आपका यहाँ पावर, यहाँ कोई भी यहाँ, हाँ यहाँ जब इसको 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। आपको पता अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। जब पॉजिटिव हो जाएगा -8 और आपका हो जाएगा *x। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड। तो देखो हमने क्या किया, सिमिलरली उसी प्रकार से इसको कर लिया। क्लियर है, इसी प्रकार से इसको कर लिया। तो यहाँ पर जब इसको काटे पीटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -8/3। क्लियर, इसके बाद 9 क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है। मैं क्वेश्चन यहीं पर आपको समझा देता हूँ, आंसर भी। कहा गया कि 5/4 और इसकी पावर -2 है, इसमें हम मतलब इस नंबर से इसको डिवाइड कर दें, मतलब कौन से नंबर से इसको डिवाइड करें कि a -1/2 की पावर -3 हो जाए। तो ये इक्वेशन हो गया। तो हमने क्या किया, जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उसको x मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 5/4 -2 डिवाइड इंटू x। अब इसको हमको क्या करना है, देखो पावर माइनस है तो पॉजिटिव में बना लेंगे तो 4/5 इंटू x। अब हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो देखो ए हो गया आपका 16/25। अब लाइट आ गई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल की लाइट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोबाइल की लाइट को कम कर दिया। अब देखो इसको ध्यान से समझना। आगे देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ए आपका कितना हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, पावर को हटा देंगे। तो 4 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 16 और 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब जैसे इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो हमको पता है यहाँ पर देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से हमको x का मान बताना है। तो यहाँ पर 16/25 इंटू 1/8। क्लियर, और जब इसको हम क्या करेंगे, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और आंसर आपका हो जाएगा कितना, x का मान हो जाएगा 2/25। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जिसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इसको कहा गया है कि जो है पावर 5 के पावर के रूप में इसका रिजल्ट बताना। चलो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो लॉन्ग हो रही है बट आपका पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका नीचे है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10,
एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हमको क्या करना, पावर के रूप में बदलना है। एकदम इजी है, बस आपको क्या करना है, समझना है। -2/5 और होल की पावर -7 इंटू -2/5 होल की पावर 9। अब इसको, अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। हमने क्या किया, पावर को ऐड कर लिया। और ये जैसे डिवीजन वाला इस साइड में, इसको ऐसे ही हम लेके अंत तक चलेंगे। जब इसकी पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/5। और इसके बाद जब हम घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। इसके बाद डिवीजन करेंगे, एक केस हो गया। देखिए इसमें भी वही केस हुआ, अगर इसकी पावर बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। और जैसे हम माइनस करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। पावर जब 0 हो जाएगा तो ये -2/5 और होल की पावर 0। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमको यही रिजल्ट बताना था, ये आपका हो गया आंसर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना। चलो इसको भी देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया -1/3 और इसकी पावर 8 हो गया, डिवाइड किया गया -1/3 और इसकी पावर कितना हो गई, 5। और इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर माइनस करना है, फिर ब्रैकेट में -1/3 और इसकी पावर 5 है, डिवाइड करना है -1/3 और इसकी पावर 3 है। क्लियर भाई, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है, तो प्लीज़ आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं। अदरवाइज़ आप चैनल ओपन करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके क्लास के नाम से बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियो को स्टेप वाइज देख सकते हैं। ठीक है, नियर अबाउट आपकी 17 वीडियो हो गई है 2 चैप्टर का। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। सेम उसी प्रकार से -1/3 और देखो डिवीजन का सिंबल था और बेस सेम है तो हमने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर लाइट फिर कट गई, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसकी लाइट। ठीक, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। अब देखो इसको हमको क्या करना है, जैसे हम इसकी पावर को माइनस कर लिए तो यहाँ हम -1/3 और इसकी पावर क्या हो गया, 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से, देखिए बेस सेम है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, माइनस। और जैसे हम पावर को माइनस करेंगे वो -1/3 और यहाँ पर पावर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, पावर में 2। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मतलब इसको जब 3 टाइम लिखेंगे, मतलब पावर 3 बार है तो 3 बार जब इसको लिखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पर 27, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बेस की पावर अगर कोई भी बेस माइनस में है और उसकी पावर अगर इवन है तो ऑलवेज उसका जो आंसर होगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं डायरेक्टली 1/9 लिखा हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 27 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1/27 -3/27। अब जब इसमें देखो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो माइनस माइनस क्या बनता, प्लस। तो आंसर आपका कितना हो गया, -4/27। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पावर माइनस में है, डिवाइड किया गया है और पावर आपका माइनस में है और इसके बाद ब्रैकेट बंद है, उसके ऊपर एक पावर है 2, फिर इंटू करना -5/8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में, इसमें हमको चेंज करना है फ्रैक्शन के रूप में, मतलब यहाँ पावर को पॉजिटिव बनाना। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे या हम ऐसे इसको पॉजिटिव बनाना क्या है, इसी को हम डिवाइड के रूप में ऐसे लिख देंगे। तो देखो ये -1 में है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर देखिए आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो जब पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/5 इंटू यहाँ 8/5 यहाँ 2 हो गया। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 2 को इसको जब पॉजिटिव में बनाएंगे तो 5/2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी इंटू, और इसको जब हम इसको मतलब 8 को 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64/25। ऐसे इसको हम लिखेंगे 2 टाइम तो 25/2
4। अब इसको देखो 25 आपका कैंसिल और 16 से मतलब 4 का टेबल जब 4 से हम 64 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। ये आपका हो गया आंसर 16। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ईजी है, इसको भी आपको समझना है। नोटिफिकेशन ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, सब कुछ करा दिया हूँ, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब क्या होता है इसको भी मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं आप देखें तो पहले क्या करिए देख लीजिए, तब इसके बाद आप इसको देखिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको कैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे और क्वेश्चन आपको करना है। 4 क्वेश्चन दिया इसके अंदर। 0.0002 इसको हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ जितना नंबर दिया 1 2 3 4 5 और इसको हम क्या करेंगे 1 लिख के 5 0 लिख देंगे। सेम उसी प्रकार से और इसी को हम क्या करेंगे 10 की पावर 5 कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखो 10 की पावर 5 है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? ऐसे सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने क्या किया, लिख लिया पॉइंट। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, एक क्वेश्चन है। तो जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 8 0 लिख के आगे 1 लिख देंगे और इसके बाद 542 बाई 10 की पावर 8 मतलब 10 लिख के जितनी बार 0 आया उसकी पावर 8 कर देंगे। क्लियर? अब क्या करना, जब इसको भी आप साइंटिफिक नोटिफिकेशन में बदलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको चेंज करेंगे तो जब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी 10 की पावर 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया कन्वर्ट किया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ऐसे ए नंबर कैसे यहाँ हुआ। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम जानते हैं जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब प्लस करेंगे तो आंसर ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ साइड में लिखें, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आपको करना है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 003142। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना। तो जब फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 0 लिख के आगे 1 कर देंगे और यहाँ 10 की पावर 6 कर देंगे और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर देखिए चेंज कर लिए हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर इस प्रकार ऐसे चेंज कर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर 10 की पावर 3 आया। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, और जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर को जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आपको, इसमें इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जैसे ये अभी ऊपर में आपका दिया गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन, जब इसको ए माइनस में है तो इसको नीचे करेंगे तो यहाँ 10 की पावर 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 बाई यहाँ पर 5 0 लिख लेंगे और 5 0 के बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे 1 2 3 4 0 लिख के और ये 6 है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? ऐसे आपका थर्ड है, थर्ड को देखो सिमिलरली इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करिए आप इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में, और 8 बार 0 लिखेंगे और आगे 1 लिखेंगे, और जब इसको 1 हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा 9, और इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे 96 को तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, तो देखो 4 भी ऐसे करना है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर 10 की पावर -3 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना 0 लिखेंगे 3 0 लिखेंगे, और जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा 3 0, 1 2 3 0 नीचे हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना है। तो कैसे इसको हमको करना, देखिए यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं, तो ए आपका कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, इसके बाद आपका ए वाला नंबर ए आपका, इसमें देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ये आपका आ गया। ठीक, इसका आंसर इसका
ए आ गया, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ए आंसर आपका ए आ गया है। तो इसमें भी देखिए नीचे 7 है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 0 है, 2 2 4 1 5, मतलब ए वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, ए आपका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका देखिए यहाँ नीचे सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी आपको करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 21 है, तो इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ माइनस में 21 है, यहाँ -5 है, सेम नंबर है, तो आपका A7 वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए MCQ इसे आपको स्वयं करना है। अगर आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका MCQ है 15, 16, 17, 18 और 19, इसे आपको स्वयं करना है। अगर नहीं आएगा आप सब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हर हाल में पूछा जाता है। पेपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी है, जिसको प्रॉपर्टी याद रहेगी वही कर पाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो भी आपका 2-3 मिनट लगे, इसके बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। इस सोच के बहुत ही स्किल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है। जब तक आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला सिंप्लीफिकेशन कहा गया 1/1 प्लस ए की पावर क्या है, n माइनस एम प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस ए की पावर m प्लस -1। इसके पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, अगर ए की पावर m माइनस n है तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको बताए हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m, इसके बाद मल्टीप्लाई और ए की पावर -n, और इसको जब नीचे करेंगे तो ये देखो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक कैसे आ जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से इसको, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे इन दोनों को पुट कर देंगे, इसके स्थान पे और इसके स्थान पे हमने क्या किया, देखिए उसका मान पुट कर दिए। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमीटर इक्वल कराएंगे, तो डिनोमीटर जब इक्वल कराएंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों केस में डिनोमीटर इक्वल करा के ऐड कर देंगे। अब ये जो ए की पावर यहाँ पर m है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक बार लिख लेंगे, और जो न्यूमिनेटर है इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना, बहुत ईजी है, सेम उसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है। क्या कहा गया है, x की पावर कहा गया है कि अगर a प्लस बी है, इसके ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। ऐसे यहाँ x की पावर b प्लस c है, होल स्क्वायर है, x की पावर c प्लस a है, होल स्क्वायर है। और फिर इसको डिवाइड किया गया कि a की पावर x की पावर a इंटू x की पावर b और x की पावर c होल क्यूब। अब इसको जानने के लिए पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। देखो इसको मैंने क्या किया, जो x की पावर a प्लस बी ब्रैकेट का होल पावर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको ब्रेक कर लेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो जब इसके मतलब इसके होल स्क्वायर है, तो इसको हम जानते हैं पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक केस निकल जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम तीनों केस का निकाल लेंगे। तो देखो ये तीनों केस हमने क्या किया है, इसी प्रकार से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के स्थान पे इन सभी का मान रख लेंगे, और इसके बाद जो भी है पावर ऐड कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, फिर ऐसे यहाँ पर देखो सबका मान रख लिए हैं, इसका भी मान, इसका भी मान और इसका भी मान यहाँ साइड में देखो निकाल लिए हैं, ए रख दिए हैं। तो इसको जैसे रखेंगे तो एक केस हमको मिलेगा, और जैसे हम मल्टीप्लाई हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 है, 2 बार हमने क्या किया है, सबको लिख लिया है। और इसके बाद जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक केस मिल जाएगा 4a, मतलब x की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b फिर इंटू एक्स की पावर 4c, और नीचे क्या दिया है, x की पावर 3 और x की पावर 3v x की पावर 3c। अब इसको हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे ये चीज़ ऐसे करके आप डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, और इसको जब पावर को ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आपका बुक में ए आंसर दिया होगा या तो ए दिया होगा। ठीक है, दोनों आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को जितनी भी एक्सरसाइज 2 में जितने भी क्वेश्चन थे हम उन सभी को सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।